मेरी समीर सहगल बात कर रहा हूं। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। तो सबसे बड़ा सवाल में आज बारी रविवार विशेष की, संडे स्पेशल की। और आज संडे स्पेशल इसलिए क्योंकि तकरीबन 7 दिन बाद छत्तीसगढ़ को मिल गया है मुख्यमंत्री। विष्णुदेव साय चुन लिए गए हैं। विधायक दल की मीटिंग में फैसला हुआ। आदिवासी चेहरा है, साफ सुथरी छवि है, मिस्टर क्लीन वाला अंदाज है। और सबसे बड़ी बात यह कि संगठन की शक्ति से परिचित हैं। सरपंच से शुरुआत हुई राजनीतिक करियर की, उसके बाद 2 बार के विधायक मान लीजिए, 4 बार के सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में भी मंत्री पद संभाल चुके हैं। ये तमाम खासियत है विष्णुदेव साय में। और इस सबसे बड़ी एक जो और खासियत है वो ये कि आदिवासी चेहरा है उस राज्य में जहां पर आदिवासी तादाद बहुल, आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़। और सबसे बड़ी बात यह कि बस्तर और सरगुजा 2 संभाग जहां पर सबसे बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किया। सरगुजा की सारी सीटें जीत ली और इसके अलावा बस्तर में भी जो 12 सीटें थी उनमें से 8 सीटें इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम की। एक संकेत भी समझा गया कि जब प्रचार चल रहा था छत्तीसगढ़ में, कुनकुरी से चुनाव लड़ रहे थे विष्णुदेव साय, तो अमित शाह ने चुनावी रैली में कहा था कि इन्हें विधायक बना दीजिए, हम इनको बड़ा पद देंगे। तो क्या वहीं से यह संकेत था कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। इस बीच 2 और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के पद तय हो गए हैं। 2 उप मुख्यमंत्री, अरुण साव का नाम तय हुआ है और विजय शर्मा, ये 2 चेहरे तय हो गए हैं। डॉक्टर रमन सिंह की बात करना बड़ा जरूरी है, जिन्हें विधानसभा स्पीकर बनाया जाएगा, ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं और तकरीबन ये खबर अब पुष्ट हो चुकी है। ये छत्तीसगढ़ का राजनीतिक घटनाक्रम आज का जो समझ में आ रहा है वो ये। लेकिन दूसरी तरफ 2 और राज्य, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन मुख्यमंत्रियों के चेहरों पर सस्पेंस है। प्रेशर पॉलिटिक्स वहां भी चल रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया विधायकों से मुलाकात करके शक्ति प्रदर्शन की कोशिश में है और शिवराज सिंह चौहान अपने अंदाज में, वहां भी प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन वो एक माइल्ड प्रेशर पॉलिटिक्स है कि शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। इधर 2024 की ताल भी ठोकी जानी शुरू हो गई है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान उन तमाम इलाकों में जा रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाई। और ताल ये ठोकी जा रही है कि इस बार 2024 के चुनाव में 29 कमल के फूलों की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं पहनाऊंगा, यानी 24 की लड़ाई उनकी अगुवाई में लड़ी जाएगी। तो ये 24 की भी ताल ठोकी जा रही है। और विष्णुदेव साय ने भी कहा, उनका बयान भी बेहद महत्वपूर्ण आज के दिन पर हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जीत की हैट्रिक की गारंटी दी है, उस गारंटी को पूरा किया जाएगा। तो यहां से 2024 का भी कॉरिडोर तमाम चेहरों के साथ तैयार हो रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में सस्पेंस है और हो सकता है कल विधायक दल की बैठक हो मध्य प्रदेश में देर शाम तक, और राजस्थान में भी अभी जो एक सस्पेंस की स्थिति है वो सोमवार मंगलवार शाम तक साफ हो जाए। लेकिन यहां से 24 और 24 इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि जिस दिन नतीजे घोषित हुए 3 दिसंबर को, उसी दिन बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ताल ठोकी कि ये 3 राज्यों की जीत की जो हैट्रिक है वो 24 में जीत की हैट्रिक की गारंटी है। एक और बात यहां से बड़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि 2024 के इस पूरे रण को, इस युद्ध को इंडिया ब्लॉक कास्ट सेंसस बेस्ड बनाने की भी तैयारियों में जुटा हुआ है। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि भाई हम पीडीए के लिए लड़ेंगे। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो पहले था, फिर ए बदलकर अगड़ा भी हो गया, सबको साधेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरे लिए मात्र 4 जातियां, गरीब, युवा, महिला और किसान। लेकिन इस बीच जमीन पर जातिगत
समीकरण साधने की जबरदस्त कोशिश भी चल रही है क्या? छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा हो सकता है, मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा हो, और एक महिला, राजस्थान से दिया कुमारी का नाम बार बार आ रहा है। राजसमंद से सांसद थी, विद्याधर नगर से विधायकी का चुनाव लड़ी, जीती। तो क्या ये दो और सेगमेंट्स भी हैं, महिला और ओबीसी? और क्या ये तैयारी संकेत बदले जाने के भी हैं कि पूरी सेकेंडरी लीडरशिप अब नजर आएगी 2024 के चुनाव से पहले? और 2024 में एक जो नैरेटिव है जीत की हैट्रिक का, उस दावे में कितना सच है, जमीन पर वो दावा क्या सच होता हुआ भी दिखता है, या फिर एक और सच्चाई ये भी है कि इन 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को तकरीबन 40% वोट मिले। अगर ये कन्वर्ट होता है 2024 में, तो क्या स्थितियां थोड़ी अलग भी हो सकती हैं। लेकिन तमाम फिलहाल जो राजनीतिक कयासबाजी है, हाइपोथेटिकल है, यही समझेंगे। और क्योंकि आज है रविवार विशेष, इसीलिए कोई राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा इस पैनल में नहीं आमंत्रित किया गया। बड़े और वरिष्ठ पत्रकारों की जमात मेरे साथ होगी, जो ज्यादा बेहतर राजनीति की समझ रखते हैं दशकों से। उनसे समझेंगे कि इस लड़ाई के बाद, 23 की लड़ाई के बाद अब 24 की लड़ाई किसके लिए मुश्किल, किसके लिए आसान, कैसी राहें, क्या संकेत और क्या संदेश। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल क्या है, वो आपके सामने रखते हैं। अब की बार सीएम वही जो 24 में 100% रिजल्ट देगा, और 24 में एनडीए को नहीं वॉक ओवर, इंडिया का मेक ओवर।